हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अभी तक हमने कोई डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ाया। अभी तक केवल हमने इतना ही पढ़ा है कि करंट क्या होता है, इसके अलावा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास में इसमें चार्ज क्या होगा, इतना ही पढ़ा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सम सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें कुछ सिंबल्स हम यूज़ करेंगे, राइट। तो वो जो सिंबल्स हम यहाँ यूज़ करेंगे वो कौन कौन से सिंबल होंगे जो हमारे पास में काम आने वाले हैं। लाइक अभी हमारे पास में अमीटर भी यूज़ आएगा, वोल्ट मीटर भी यूज़ आएगा। तो अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब की तरह हमारे पास में क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स यूज़ आएंगे। तो उन सब सिंबल्स के बारे में एक बार यहाँ पर ओवरव्यू स्टडी करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वायर है, ओके। वायर को यहाँ डिनोट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे, राइट। जो इस वायर का जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर भी पूरे सर्किट में हम वायर का कनेक्शंस करेंगे। साथ ही साथ में अब वायर के कनेक्शन की बात आ गई तो इसके बाद में हम और क्या क्या यूज़ करेंगे। एक हमारे पास आता है स्विच और की। अब देखिए स्विच और की कुछ मतलब अगर हम सर्किट के बारे में बेसिक तरीके से इसको स्टडी करें तो स्विच की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा सही से प्रॉपर तरीके से हमें करंट फ्लो करवाना है तो हमारे को स्विच की को एक प्रॉपर वे में इसको यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ऑफ ऑन नहीं कर पाएंगे, वो करंट इसमें फ्लो कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो इस ब्रेक डाउन के लिए हम यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, और सर्किट में हम यहाँ स्विच का यूज़ करेंगे। तो स्विच हमारे पास क्या होगा, स्विच में हमारे पास में दो तरह के स्विच का सिंबल है, याद रखिएगा। एक तो है ऑफ टाइम का, सेकेंड वन इज ऑन। जब हमारे पास स्विच ऑफ होगा तो ऑफ होने के टाइम पर हमारे पास स्विच का सिंबल दो तरह से रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट थिंग, एक इस तरह से ब्रैकेट टाइप का बना होगा और इसमें डॉट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसमें ब्रैकेट टाइप का बना हुआ है और इसमें डॉट नहीं है। और अगर मैं इसी को ऑन कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में डॉट आ जाएगा, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी। यस और डिपेंड्स ऑन द कनेक्शन ऑफ बैटरी, बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब अगर मेरे पास में ऑन का एक और डायग्राम है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इस तरह से भी मिल जाएगा और कुछ बुक्स में आपको अलग तरह से भी मिलेगा, राइट। ये आपका हो जाएगा स्विच ऑन एंड सेकेंड वन इज, यहाँ आपने ब्रेक डाउन दे दिया और ये हो गया आपका स्विच ऑफ। तो अब आपके पास में देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट सिंबल्स हैं, राइट। ये आपके पास ऑफ के लिए हैं दोनों सिंबल्स। फर्स्ट सिंबल इज दिस, सेकेंड सिंबल इज दिस, और इसी तरह से ऑन स्विच के लिए हमारे पास फर्स्ट सिंबल ये है और सेकेंड सिंबल ये है। तो ये तो हुआ हमारे पास स्विच और की के बारे में। अब स्विच की के अलावा हमारे पास और क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम क्या किस तरह से बताएंगे, या रेजिस्टर्स को हम किस तरह से बताएंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। अगर आप यहाँ रजिस्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो रजिस्टर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन आइए, जिग जैग, और ये बना दीजिए आपके पास में रजिस्टर, सिंपल। सो रजिस्टर का सिंबल क्या है, स्ट्रेट लाइन, जिग जैग एंड देन स्ट्रेट लाइन, ओके। सो ये हमारे पास रजिस्टर या रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद में हमारे पास आएगा नेक्स्ट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल सिंपल सा है, इस तरह से सर्कल बनाऊं, यहाँ वी, तो ये हो गया वोल्टमीटर, ओके। अमीटर, इसमें वही गोल सर्कल, ए स्ट्रेट लाइन, ओके। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, जी, गैल्वेनोमीटर। अब ये तो हमारे पास हो गए तीनों मीटर्स, वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा एक आएगा आपके पास रियोस्टेट।
रियोस्टेट किस तरह से होगा, लाइक आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस जब यूज़ करना हो, लाइक वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स जब आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, इन दैट कंडीशन वी यूज़ रियोस्टेट। और रियोस्टेट में हमारे पास क्या होगा, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन के साथ में एक रेजिस्टेंस जैसा बना दीजिए जिगजैग लाइन के साथ, और यहाँ एक वायर करके कनेक्ट करके जस्ट लाइक एरो। तो ये सिंबल हमारे पास होगा रियोस्टेट का, राइट। तो रियोस्टेट हमारे पास ये सिंबल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स यहाँ यूज आएंगी, फर्स्ट वायर, सेकेंड स्विचेस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ वोल्टमीटर, फिफ्थ अमीटर, सिक्स्थ गैल्वेनोमीटर, सेवंथ रियोस्टेट। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना हो, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब एक बात बताइए ध्यान से, अब सोच समझ के, घर पे बल्ब होता है तो उसको स्विच ऑफ और ऑन करते हैं। अगर स्विच ऑफ और ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशन के आने चाहिए, एक तो ऑन कंडीशन के लिए, सेकेंड ऑफ कंडीशन के लिए, राइट। ऑन कंडीशन के लिए हमारे पास, और ऑफ कंडीशन के लिए क्या होगा, लाइक इस तरह से वहाँ की 1 2 3, ओके। अगेन स्ट्रेट लाइन 1 2 3, और यहाँ ये बबल बना दीजिए, दैट्स इट। ये आपका स्विच ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आना है, ये घुमाए, ये घुमाए, ये गया, ये कुछ और ये धीरे से लिट अप हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ऑन बल्ब और ऑफ बल्ब बन जाएगा। तो अभी हमारे पास में ये लगभग 8 हमारे पास सिंबल्स हैं जो अभी यहाँ मोस्टली यूज आने वाले हैं। आप एक बार इनका डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज आने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स जब बनाते हैं तो उस सर्किट में किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, क्या क्या हम कनेक्ट करेंगे, लाइक हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे आपस में, अमीटर कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो ये सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे भी और सिंबल्स बताता हूँ। कर लिया, चलिए ठीक है। अभी तक मैंने केवल बेसिक सिंबल्स को यूज़ किया, राइट। अब इसके अंदर मैंने ऐसी चीज़ तो यूज़ की ही नहीं जिससे कि करंट अभी फ्लो हो रहा है या वहाँ पर उसमें कनेक्ट करने पर करंट फ्लो होगा। तो हमारे पास वो क्या होगा, दो तरह की चीज़ें। फर्स्ट, लाइक आपने 8 हो गया, राइट। तो यहाँ 9 हमारे पास टॉपिक होगा सेल, बायो वाला सेल नहीं, ये सेल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला है। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक लंबी सी लाइन और एक छोटी सी लाइन, और ये कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा, छोटा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा हो गया, छोटा वाला नेगेटिव हो गया। इसी तरह से हमारे पास 10th टॉपिक जो है वो है बैटरी। और बैटरी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दीजिए और ये हो गया आपकी बैटरी। ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। देख लीजिए, एक बार वापस से नोट कर लीजिए, इसको समझ में आया, नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद का हम देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को कनेक्ट करेंगे, एक सर्किट को बना के एक बार देखते हैं इसके बारे में। ओम्स लॉ की स्टडी करते हैं, ओम्स लॉ कैसे बनेगा, ओम्स लॉ में क्या क्या होगा, ये सारे टॉपिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका बना भी है ओम्स लॉ। चलो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा देखते हैं, राइट। ओम्स लॉ, ओके। ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। देखिए, ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया। आई मीन जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तब एक वायर लिया गया, राइट। एक वायर लिया गया,
ए बी, ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कनेक्ट करेंगे, देखो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में, करेक्ट एकदम। तो हमारे पास यहाँ सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया, अमीटर कनेक्ट किया। इसके अलावा सेल कनेक्ट कर दिया। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, बैटरी करनी है, बैटरी कर लीजिए, बैटरी, ओके। अब यहाँ हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, ओके। ऑफ कर देता हूँ बाबा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले ऑफ कर देता हूँ। ऑन करेंगे तो हम डॉट लगा देंगे, बताया था मैंने, ऑन करेंगे तो डॉट लग जाएगा, चुप करके। अब इसके बाद क्या होगा, अब अभी तक ये हमारे पास में क्लोज सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब मैंने अभी नहीं बताया। ओपन सर्किट मीनिंग होता है जब भी एक सर्किट में सभी इक्विपमेंट कनेक्टेड हों बट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं बन रहा हो। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मीन्स आपके पास अभी करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। व्हाट, ओपन सर्किट। सो ये अभी ओपन सर्किट है, राइट। इसमें हम एक वोल्ट मीटर और लगा देते हैं जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया गया, तो सपोज स्टार्टिंग में इन्होंने डिफरेंट कलर करंट को फ्लो करवा के और चेक किया पोटेंशियल डिफरेंस में कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है हर ऑब्जर्वेशन पर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास करंट फर्स्ट ही इन्होंने फ्लो करवाया 2 एम्पियर, राइट। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ अराइज हो रहा था दैट वाज 3 वोल्ट। बताया था ना यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हमारे पास 3 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा था, V1। इसी तरह से सेकेंड टाइम पर इन्होंने मान लीजिए 3 एम्पियर इसमें से फ्लो करवाया, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली जो निकला दैट वाज 4.5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि थोड़ी बहुत एरर होती है नेचर में, हमारे टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है कभी कभी, लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो अप्रॉक्सीमेशन वहाँ सेम आएगा, देखिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा 4.5। इस तरह से इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ओके, ग्राफ प्लॉट किया। लाइक I3 करेंट यहाँ पर फ्लो करवाया 4 एम्पियर और V3 हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बना दैट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 वोल्ट, ओके। सो हमारे पास डिफरेंट करंट के लिए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होने लगा। तो इस तरह से इन्होंने एक ग्राफ बनाया जहाँ इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मेजर किया और उस ग्राफ में हमारे को एक ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन मिली जिससे हमें ये पता चल गया दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन इट। इफ सो इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ बनाया दैट व्हेन द टेम्परेचर and pressure remains constant, then in this condition सो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इन दैट कंडीशन हमारे पास जितना भी जो हमारा मतलब करंट स्पेशल फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमारे पास में एक स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है इसीलिए, ठीक है। अब ये एक और डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, कर लिया, ओके।
सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि पोटेंशियल हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और अगर ऐसा है इन दैट कंडीशन हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ v इक्वल करा i के साथ में क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास r क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ हमारे पास में आ गया v इक्वल्स टू आई आर, और ये हमारे पास क्या होता है, Ohm's law. So according to the Ohm's law, whenever in any kind of circuit across the wire, when the temperature and pressure remain constant, when the temperature and pressure remain constant, at that time the current flow through the particular wire is directly proportional to the potential difference across the end of that particular wire. Okay, so ये हमारे पास में क्या हो गया, Ohm's law। और Ohm's law के बारे में ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सामने ही आपके लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए एक बार। ओके, डन। सो आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया। तो अगर आप लोगों को वापस से मेरा ये वर्क थोड़ा पसंद है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट आता है, इन दैट कंडीशन यू कैन जस्ट डायरेक्टली कमेंट हियर डाउन बिलो। ओके, सो जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट मैं एक बार देखूंगा, और उसके बाद में अगर जो भी कोशिश होगी मेरी पॉसिबिलिटी, जैसे मेरे को टाइम मिलता रहा, तो मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।